जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। साल 2020 से लद्दाख में चीन और भारत के माबीन सरहदी कशीदगी बनी हुई है। ताहम इसमें गुज़श्ता कई माह से कमी जरूर हुई है, लेकिन कशीदगी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस बीच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने चीन पर जोर दिया है कि स्ट्रेन लद्दाख में स्टेटस को बरकरार रखने के लिए इकदाम उठाने चाहिए। इसके साथ ही जनरल रावत ने कहा है कि भारत को किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल के लिए भी तैयार रहना चाहिए और माजी की तरफ किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हमें कोई चीज हल्के में नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अपनी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा कि हालत को बेहतर बनाने और ये मसला हल करने के लिए भारत और चीन सियासी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पर मसरूफ है। उन्होंने कहा कि अगर हम लद्दाख में साबिका पोजीशन की बहाली की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और मौजूदा सूरत हाल इक्तफा करेंगे तो आगे चलकर किसी भी वक्त हालात फिर से कशीदा हो सकते हैं। हम हदबंदी कमीशन के साथ मुलाकात करके अपनी राय उनके सामने पेश करेंगे। अल्ताफ बुखारी कहा, हम जम्मू व कश्मीर सूबों की यकसा तरक्की के ख्वाह हैं और हम दोनों खितों की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी हदबंदी अमल की बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है और वह इस सिलसिले में अच्छा खासा होमवर्क भी कर चुके हैं। इस दौरान राजवार हंदवारा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सियासी रहनुमा एजाज अहमद मीर ने थामा अपनी पार्टी का दामन। पार्टी अहदेदारों ने किया उनका खैर मकदम। पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कुछ यूं कहा। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की रिपोर्ट। कमीशन 2026 में वैसे ड्यू था, तो हमने कहा था कि इसको क्यों ना इलेक्शन को इस डिलिमिटेशन की बिना किया जाए। वहाँ होम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया क्योंकि यहाँ सीटें बढ़ रही हैं, इसलिए आसाम के तर्ज पे यहाँ पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट, हमारा मकसद ये है क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आ रहा है, मेरी गुजारिश होगी आम लोगों से भी और जो हमारे हमारे साथ जो वर्कर्स हैं और जोमा हैं हमारे, हम उनको भी डायरेक्ट करेंगे दे शुड फाइल देयर these petitions with the delimitation commission। और हमारी तरफ से भी यहाँ श्रीनगर में भी पार्टी का बाज़ाब्ता एक सीनियर लीडर्स का ग्रुप मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा। हम विल ट्राई टू प्रोजेक्ट जो जम्मू व कश्मीर बैंक बादामवारी और इकबाल पार्क में काम करने वाली माली सरापा एहतजाज, इंतजामिया से अपनी मुलाजमत मुस्तकिल करने की मांग। कहा, हम पिछले 20 बरसों से बतौर माली काम कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ जेके बैंक गार्डनर। आज 14 साल के बाद आज कह रहे हैं आप घर में बैठो। आज 14 साल के बाद हम लोगों को निकाला। 14 साल भी 18 साल 19 साल 22 साल हो गए हैं लड़कों को। आज बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं सबको। हम यही कहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से और गवर्नर साहब से कि हमारा मसला हल करें कि हम कहाँ जाएंगे अब इस बुढ़ापे में। कह रहे हैं हमने पार्कें छोड़ दी है, हमने गवर्नमेंट को वापस की है। हमारा भी कहीं सोचो, हमें भी कहीं एडजस्ट करो। इतने बैंक के पास इतने मुलाजिम हैं, हम उतने ज़्यादा लड़के भी नहीं हैं, खाली 27 लड़के हैं कि हमारा भी कहीं सोचो, कहीं हमें भी रखो। तम तकरीबन 99 पे इकबाल पार्क बराई लज कर नवंबरस मज बहुत आमुत दिसंबरस मज तन पे वोत मे तक मज गोस बादामवार 3.5 वन सेंटर ऑफिस तक चलान स्टार्टस वन तम कर्म जायन कर्म। आज वोत ये बुनियाद पे आज वन 11:30 वुहर करे पार्क वापस तुम बिहू घर। यह वोन फोन पे डायरेक्ट आनु ब्रो कुन कह अकिस वोन क्या वन से पगह पे बिजो घर, बेकिस वोन इन हाजिर योर ये मत ये सोन रिक्वेस्ट 11 वुहर कोत गस बह 11:30 वुहर। सोन सोचू कि क्या करो वनकन ये बह वोतुस 27 वुहर तकरीबन 48 वुहर वनकन ये उम्र मज 22 वरी मखौल कत सन डिमांड। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोरोना के बीच बच्चों की जहनी सेहत के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। उनका कहना है कि कोरोना वबा के बीच 5 इकदाम करने से बच्चों की जहनी सेहत के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक चार्ट अपलोड किया है जिसमें बच्चों की जहनी सेहत के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए 5 बातों का जिक्र किया गया है।
कुंजर के हरदोपुरा में कायम पब्लिक हेल्थ सेंटर में सहूलियात की अदम दस्तयाबी को लेकर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि अस्पताल में नाइट डॉक्टर तैनात नहीं होते हैं, न ही यहाँ हामिला खवातीन के लिए कोई खास इलाज किया जा रहा है। लोगों ने महकमा हेल्थ से सवाल पूछते हुए कहा कि जब दूसरे अस्पतालों में नाइट डॉक्टर्स और हामिला खवातीन का इलाज हो रहा है तो हरदोपुरा में क्यों नहीं। लोगों ने ये भी मुतालबा किया कि हरदोपुरा के आसपास के गाँव को इसी अस्पताल के साथ मुंसलिक किया जाए ताकि इस अस्पताल की अहमियत उजागर हो सके। हरदोपुरा के लोगों ने महकमा हेल्थ से अपील की है कि इस अस्पताल की तरफ तवज्जो दी जाए और मरीजों के लिए बेहतर सहूलियात भी रखी जाए। इधर जब इस हवाले से पीएमओ गुज्जर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां नाइट में डॉक्टर्स नहीं बल्कि पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात होता है। उन्होंने लोगों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। या करियो काम या करियो अगर यह अस्पताल ये थावन छु इत पट वनिस तान ये नजरअंदाज गो इत पट यह गछ ये यपोर गसन कह या करियो काम ये गसन रातस दोहस बराबर रोजुन अमल गछ बराबर रोजुन तथ मज डॉक्टर्स वगैरह तम गसन बराबर रोजन नाइटस गछ ये इलाज गसन योर हेकान कहीं बहरानी योर यनस ये सात ये ट्रीटमेंट गोस तम गसान परेशान ये अगर डिलीवरी केस रोतल यह इलाक वारिया बोड़ वसी इलाक वारिया बोड़ इलाक आबादी लिहाज ये चेर कह मतलब डिलीवरी आसस करनी। सयाती मकाम ड्रंग टंगमर्ग में पुलिस ने नाला फेरोजपुरा में नहाने के दौरान डूब के एक 17 साल नौजवान को जिंदा बचा लिया। एसएसपी शकील अहमद बेग ने जान की बाजी लगाकर नौजवान को नाला में डूबने से बचा लिया। लोगों ने पुलिस एहलकार की बहादुरी की सताइश की। वज़ीर ड्रंग में नाला फेरोजपुरा में पानी का बहाव काफी तेज होता है। जिला डोडा के भलीसा इलाके में तमाम सियासी जमातों ने भलीसा असेंबली हल्का की मांग को मद्देनजर रखते हुए एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में भाजपा के अलावा तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा रियाज जरगर ने बताया कि अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए हम सब मिलकर भलीसा के लिए एक अलग असेंबली हल्का की दरख्वास्त हदबंदी कमीशन के सामने रखेंगे। JK न्यूज के लिए सनाउल्लाह जरगर की ये रिपोर्ट। डिलिमिटेशन कमीशन विज़िट कर रहा है 8 तारीख को किश्तवाड़ के लिए, जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट के जनाब खिते के। तो इस सिलसिला में हमारी ये मीटिंग थी कि भलेसा जो था एक वक्त था यहाँ भलेसा बुंजवाई कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। उस वक्त के जो लोग थे शायद अपना पॉलिटिकल नज़रिया रख के जो भलेसा को गायब ही कर दिया था, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था भलेसा को, भलेसा की पहचान को ख़त्म किया। और वो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां कवर कर रहे हैं हमारी इस मीटिंग को। और इसके साथ साथ मैं यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन भलेसा का हूं। और आज की जो यहां हमारी तमाम लोगों की यहां मीटिंग हुई वो इसलिए हुई कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है दिल्ली से आ रहा है और 8 तारीख को किश्तवाड़ में उन लोगों ने टाइम दिया है। तो यहाँ इसलिए हमने मीटिंग बुलाई और हम सब लोग यहाँ पर एक साथ बिला मज़हब व मिल्लत, बिला रंग व नस्ल, बिला किसी पार्टी के तफरीक के हम यहाँ पर जमा हुए। और वो इसलिए कि आज जो है हमारा ये खालिस एक ही प्रोग्राम रहा कि हम जो है दुनद्दी से लेकर काजुगासर तक और जिला राजौरी के तहसील मनजकूट में मस्टिकारिया मार्ट खोला गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजेश कुमार शिवन ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने खुशहाल चौधरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मनजकूट के लोगों को एक बेहतरीन मौका हासिल हुआ है कि इस मार्ट में बेहतरीन और तमाम किस्म की घरेलू इस्तेमाल वाली चीजें दस्तियाब हैं। इस मौके पर कई अफसरान के अलावा सियासी व समाजी लोगों ने भी शिरकत की। JK न्यूज के लिए आकिब खान की रिपोर्ट। जिला डोडा तहसील कोहारा के गांव कोकता के वार्ड नंबर 4 और 7 के लोग आज दूसरे रोज भी बिजली से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि आज तक 4 बार इस ट्रांसफार्मर की मरम्मत की गई, जिसके बाद आज फिर से ये जल गया, जिसकी वजह से आज दूसरे रोज भी बिजली से महरूम हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया डोडा से मुदाखलत की अपील की है। JK न्यूज के लिए इश्तियाक भट्ट की ये रिपोर्ट। बिजली किश्तवाड़ DC साहब डोडा और जनाब गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश व अपील करते हैं कि जो वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 7 अंधेरे में डूबे हुए हैं, इनको जल्दी 63 kV ट्रांसफार्मर दिया जाए।
फौज ने जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब पाकिस्तान और जेर कब्जा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक उम्र रसीदा शख्स को गिरफ्तार किया है। दिफाई ज़राए ने बताया कि जिला पुंछ में रंगर नाला के नजदीक LOC पर जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब फौज ने पाकिस्तान जेर कब्जा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक उम्र रसीदा शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा शख्स की शिनाख्त 65 साल मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद सजाद साकिना चोपर पाकिस्तान जेर कब्जा कश्मीर के बतौर हुई है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में महकमा का एक डेरिवेटेड बिजली का करंट लगने की वजह से शदीद तौर पर झुलस गया। इत्तलात के मुताबिक महकमा बिजली में यौमिया उजरत पे काम करने वाला अब्दुल हमीद नजार उस वक्त शदीद तौर पर झुलस गया जब वो बिजली की मरम्मत कर रहे थे। मज़कूरा मुलाजिम को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे स्किम्स श्रीनगर मुंतकिल किया गया। JK City न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। फौज ने 1 जुलाई को हलाक होने वाले हवलदार काशिफ अमान अली को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DB पांडे ने हलाक होने वाले हवलदार को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर है कि हवलदार काशिफ अमान अली 1 जुलाई को हाजिर में किए गए फौजी ऑपरेशन का हिस्सा थे। ऑपरेशन के दौरान ही मज़कूरा हवलदार इलाके में छुपे हुए जंगजू की तरफ से की जाने वाली अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए थे। JK City न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। JK City न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।